Please subscribe my channel. ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में अपनों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन ले लिया था, हमने समझ लिया था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, और हमने कल वाले लेक्चर में हमने ये भी बता दिया था कि हमें क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आज का जो तो कल हमने सॉल्यूशन का इंट्रो पार्ट ले लिया था। मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। क्या होता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार बात आती है व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखा जाए तो सॉल्यूशन आपका तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन या बोले तो गैसीय विलियन। सबसे पहला क्या होता है आपका, सबसे पहला आपका होता है गैसीय विलियन। ठीक है, सेकंड जो आपका पार्ट होता है वो होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है द्रवीय विलयन। क्या कहा जाता है इसे द्रवीय विलयन कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो तीसरा जो लास्ट है आपका वो है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, बोले तो ठोसीय विलयन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, हमने जो सॉल्यूशन का जो हमने टाइप हमने सॉल्यूशन को जो हमने टाइप में डिवाइड किया है वो डिपेंड है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड है, वो डिपेंड है सॉल्वेंट पर। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके सामने यानी आपको ये कहा जा रहा है कि गैसीय विलयन है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो पता है हमें, सॉल्यूट क्या होता है जो कम हो, सॉल्वेंट क्या होता है जो ज्यादा हो, ये कल हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो अब यदि आपके सामने बात आए व्हाट इज द गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन क्या है, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि जब मैंने ये गैसीय विलयन बोल दिया, इसका मतलब इस विलयन में जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो क्या होने वाला है, गैस होने वाली है। अरे बोलो भाई, मैं वापस रिपीट करता हूं, ये मतलब ये जो टाइप हमने सॉल्यूशन में जो हमने टाइप डिवाइड किया है वो डिपेंड करता है, वो ये जो टाइप हमने डिवाइड किया है, इसे मैंने तीन टाइप आपको बताए हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। यानी आपको जैसे मान लो मैंने गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बताया, इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में जो बनने वाला जो इस सॉल्यूशन में जो आपका विलायक है वो क्या होने वाला है, आपका गैस आपका होने वाला है। ठीक है, सॉल्यूट आपके गैस, ठोस, द्रव तीनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो जैसे ही आपके सामने लिक्विड सॉल्यूशन का आपका वर्ड आ जाए तो आपके मन में क्या आएगा कि इस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका लिक्विड होगा। यानी इस जैसे आपके मन में ये आया कि लिक्विड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो आपके मन में क्या आया, सॉल्वेंट तो पक्का है, क्या है, लिक्विड है। सॉल्यूट आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों के तीनों हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की या बोले तो ठोसीय विलयन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सॉलिड का जो सॉल्यूशन है इसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होने वाला है, आपका ठोस सॉल्वेंट आपका होने वाला है। अब देखिए, अब आपके सामने हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया तीन पार्ट में। ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी सपोज करो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं गैसीय सॉल्यूशन की बात करूं, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सॉल्वेंट है वो तो पक्का गैस है, लेकिन आपके सॉल्यूट आपके तीन हो सकते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। तो यानी इस सॉल्यूशन के आपके सामने तीन कंडीशन बन सकती है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार इस सॉल्यूशन की भी आपके सामने तीन कंडीशन बन सकती है और ठीक इसी प्रकार इस वाले सॉल्यूशन में भी आपकी तीन टाइप की कंडीशन आपके सामने बन सकती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को देखते हुए हम इन सब के बकायदा एक एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैसीय सॉल्यूशन मतलब इसका जो सॉल्वेंट होने वाला है वो आपका क्या होगा, आपका गैस होगा। विलय आपका तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम विलायक को फिक्स रखते हुए विलय हम अलग अलग ले रहे हैं, उनके हमें एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, तो एक सारणी बनेगी और मतलब ये जो कंडीशन है आपका, जब आपका विलायक आपका गैस लिया और आपका विलय आप हमने चेंज किया, उसके एग्जांपल्स क्या है वो आपके सामने है, एक एक करके उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यही यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये महसूस कर रहे होंगे कि जब भी आपका नाम गैसीय विलय यहाँ पे आया, इसका मतलब जो विलायक क्या होने वाला है, यहाँ पे गैस होने वाला है। यानी आपका जो विलयन का जो नेचर है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, विलायक के नेचर पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ये क्लियर करो। ठीक है, सेकंड, जैसे आप देखो यहाँ द्रव्य विलयन ने नाम दिया, इसका मतलब आपका जो विलायक कौन सा होने वाला है, आपका लिक्विड आपका सॉल्वेंट होने वाला है, तो वो क्या आपका द्रव्य विलयन। ठीक है, अब विलायक को तो फिक्स कर दिया हमने, अब सॉल्यूट बार बार चेंज कराएंगे, उसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं गैसीय विलयन की, तो गैसीय विलयन आपको पता है विलायक तो गैस रहने वाला है, तो सबसे पहले मैंने गैस में विलय क्या लिया, मैंने गैस लिया। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है आपका O2, ये भी गैस है, N2 ये भी गैस है, ये दोनों को मिला दें तो आपका जो मिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, आपका गैसीय विलयन का एग्जांपल होगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? देख भाई, देख दोबारा देख भाई, ये विलय भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, विलायक भी क्या होना चाहिए, तेरा गैस होना चाहिए। O2 और N2 दोनों क्या है, गैस गैस, इसका जो मिक्सचर होगा तो तेरा क्या होगा, गैसीय विलयन होगा। अब एक बात बता, अब तू बात किसकी कर रहा है, गैसीय विलयन की बात कर रहा है भाई, सही है, तो विलायक तो गैस फिक्स है। अब तुझे अब तू सॉल्यूट चेंज करेगा, यानी अब तेरा विलय क्या लिया, द्रव लिया। ठीक है, विलायक क्या आपका गैस फिक्स है, यानी तो किसी गैस में किसको मिलाने वाला है, किसी लिक्विड को मिलाने वाला है। तो भाई इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म को यदि अपन किसी गैस में मिक्स कर दें तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका गैसीय सॉल्यूशन। और देख भाई, विलायक क्या आपका गैस है, गैस अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, और विलय क्या लिया हमने, क्लोरोफॉर्म, जो किस फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में। यदि मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो बोल भाई, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कौन सा होगा, आपका गैसीय विलयन। और यहाँ पे ये होता है N2 गैस ले लो। ठीक है, N2 गैस का मिश्रण, तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, आपका गैसीय सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, गैस हुआ और ये विलायक तो गैस रहना है, सॉल्यूट के रहा हूं मैं, ठोस ले रहा हूं भाई। तो इसका एग्जांपल क्या है, कपूर का N2 में विलयन। अरे एक बात बता भाई, तूने देखा भी होगा कपूर को खुला नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते, हवा में उड़ जाता है। यानी कहने का मतलब आपका जो कपूर है तो क्या हो गया, हवा में डिसॉल्व हो गया। तो एक बात बता भाई, ज्यादा कौन है तेरे, गैस है, ज्यादा तेरा कौन है, गैस है कपूर है, गैस। भाई वायुमंडल में 70% क्या है, नाइट्रोजन है भाई। ठीक है, तो एक बात बता भाई, तो कपूर का N2 में जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, तेरा गैसीय सॉल्यूशन। अरे बोलो भाई, तो तकलीफ तो बोलो भाई। ठीक है, तो आपको मुझे आशा है कि आपका गैसीय विलयन आपका समझ में आया होगा। अब जो सेकंड जो टाइप था आपका, वो है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, बोले तो द्रव्य विलयन। अब द्रव्य विलयन में दिमाग में आते क्या आना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा आपका लिक्विड होगा भाई। ठीक है, एक बात बता भाई, सबसे पहले आपका द्रव्य सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, विलय क्या हुआ आपका, विलय आप चेंज करोगे, गैस, द्रव और ठोस, लेकिन जो सॉल्वेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो एक बात बता भाई, सबसे पहला क्या आपका, सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या लिया, गैस प्लस द्रव लिया। अरे भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल, खूब कोल्ड ड्रिंक पिए लॉकडाउन से पहले। अरे बोलो भाई, लॉकडाउन में से पहले खूब कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, क्या होती है उसमें, CO2 भरी होती है, काय में भरी होती है, लिक्विड में। तो बोलो भाई, क्या का एग्जांपल है, द्रव्य सॉल्यूशन का एग्जांपल है तेरा। अरे बोलो भाई, इससे एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की जल में क्या घुली होती है, O2 घुली होती है, वो मिक्सचर क्या है आपका, द्रव्य सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, सेकंड क्या आपका, द्रव प्लस द्रव। अरे बोलो भाई, कईयों को देखा होगा भाई, क्या एथेनॉल में जल मिला के खूब पीते हैं भाई, सही है। तो जल प्लस एथेनॉल क्या है आपका, क्या है, टैक्स है भाई,
जो आपका जो पैक बनता है भाई, वो क्या एग्जांपल आपका लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है भाई, जल प्लस एथेनॉल, ठीक है। और आपका जो तीसरा जो चीज है वो है आपको सॉल्वेंट, आपको लिक्विड लेना है, सोल्यूट के लिए आपने ठोस लिया, खूब देखा भाई घर में चीनी और पानी का सॉल्यूशन। अरे बोलो भाई, सॉल्वेंट क्या होता है? पानी, और ठोस सॉल्यूट क्या होता है आपका? चीनी। चीनी क्या आपकी? सॉलिड। अरे बोलो भाई, तो वो एग्जांपल किसमें आ गया? जल में घुला हुआ ग्लूकोज। किसका एग्जांपल हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन का। अरे बोलो भाई, अब आपका जो सबसे जो नेक्स्ट क्लास जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है आपका ठोसीय सॉल्यूशन, यानी ठोसीय विलयन। जैसे ठोसीय विलयन आएगा नाम दिमाग में क्या आना चाहिए? सॉल्वेंट क्या होगा भाई? ठोस होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट आपका ठोस होगा। अब आपका सॉल्वेंट और ठोस होगा, सॉल्यूट आप अलग अलग ले सकते हो, गैस, द्रव और ठोस। तो अब हम इनकी पर्टिकुलर सबके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जब मैं किसी विलायक ठोस में जब मैं कोई गैस मिलाऊंगा तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? H2 का पीडी में अधिशोषण। अरे देखो भाई, देख, सब समझाता हूं मैं, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो तुमने पढ़ लिया होगा या फिर हम पढ़ते हैं, हम किसी का अपचयन कराते हैं। अपचयन में क्या होता है? जनरली नॉर्मली क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम पैलेडियम, पीडी उत्प्रेरक लेते हैं। तो पीडी उत्प्रेरक क्या होता है? एक जालीनुमा संरचना होती है जिस पर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस आपकी अधिशोषित हो जाती है। और जो आपका नॉर्मली क्या होता है? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का क्या होता है? अपचयन होता है, रिडक्शन करते हैं। तो अब होता क्या है कि आपकी जो H2 गैस है वो इस पैलेडियम क्या होती है? जालीनुमा संरचना से ठोस होती है, ठीक है। उस पर ये पैलेडियम उत्प्रेरक एटलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये H2 क्या होती है? इस पैलेडियम पर जाकर अधिशोषित हो जाती है। और आपका जो जिसका भी आप अपचयन करा रहे हो वो भी इस पैलेडियम पर आ जाता है और आराम से हाइड्रोजन ये जुड़ जाती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो पैलेडियम क्या है आपका? सॉलिड। H2 क्या है आपकी? H2 क्या है आपकी? गैस। तो ये H2 का पीडी में अभी जो अधिशोषण हुआ वो क्या हुआ भाई? वो किसका एग्जांपल हुआ? ठोसीय विलयन का, ठीक है। ये तो रही ऑर्गेनिक की बात। जब अपन इसके जस्ट नेक्स्ट बार चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आपने कहीं भी पहले भी देखा होगा कि जब भी अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं तो अपन उसमें जब भी अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपने क्या देखा होगा? वहां पे आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आप यूज करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करता है? वही आपका H2 को अधिशोषित करता है, ठीक है। तो वो भी क्या एग्जांपल है आपका? वो भी किसका एग्जांपल है आपका? ठोसीय सॉल्यूशन का, जिसमें आपकी जो सॉल्यूट है वो क्या आपकी गैस और विलायक क्या आपका? ठोस, ठीक है। नेक्स्ट इज द्रव और ठोस, ठीक है। यानी आपका विलायक को आपको ठोस रखना है और विलय का रखना है आपको द्रव रखना है। अरे बोलो भाई, बहुत ही अच्छा है भाई। एक बात बता, खूब नाम सुना होगा तो जिंक अमलगम ZnHg। तो Zn तो क्या हो गया तेरा? सॉलिड हो गया। और अमलगम Hg क्या होगा तेरा? पारा। तो Zn और Hg का जो तेरा मिक्सचर होगा इसका एग्जांपल होगा ठोस की विलयन का। इसमें तेरा Zn है वो क्या है? ठोस। बिहेव एज ए सॉल्वेंट। H जो आपका जो पारा है, मरकरी है, वो कैसा बिहेव करेगी आपकी? बिहेव एज ए सॉल्यूट। ठीक उसी प्रकार तुमने सोडियम अमलगम का नाम भी सुना होगा, कॉपर अमलगम का नाम भी सुना होगा। सब ये किसके एग्जांपल है आपके? ठोसीय विलयन के। और जो कंडीशन है वो क्या आपका? सॉल्यूट आपका विलय और सॉल्वेंट क्या आपका? ठोस, ठीक है। अब लास्ट से जो आपका बचता है वो हम बात करते हैं सॉल्यूट भी क्या हो? ठोस। सॉल्वेंट भी क्या हो? ठोस। खूब देखा है भाई, खूब पढ़ी तूने, मिश्र धातु तूने खूब पढ़ी है भाई। कॉपर प्लस जिंक दोनों सॉलिड। अरे बोल भाई, कॉपर प्लस गोल्ड Au क्या सब पढ़ा है भाई तूने। ये किसका एग्जांपल हो गया तेरा? ठोसीय विलयन का। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन।